बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत के बाद डीसी ने भी मेयर का पत्ता काट दिया। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद को रमजान बाजारों से माइनस कर दिया गया है। मेयर को रमजान बाजारों से मुतल्लिक किसी मीटिंग में मदऊ न किया गया। मेयर लाहौर को बालाए ताक रखकर क्राइम इन्फोर्समेंट कल्चर और रेगुलेशन को कमेटी में शामिल किया गया है, जबकि डीसी ने कमेटी का मरासला भी मेयर लाहौर के बजाय चीफ ऑफिसर MCL को CC किया है। आपको बताते चलें कि बल्दियाती एक्ट 2013 के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबराह मेयर हैं। MCL के अफसरान को फराइज सौंपने पर भी मेयर लाहौर को आगाह किया गया। राव दिलशाद ने हमें ज्वाइन किया, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। राव दिलशाद, बिल्कुल ही पसपुश डाल दिया गया है मेयर लाहौर को, क्यों इतना इग्नोर किया जा रहा है? पंजाब हुकूमत के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जिला इंतजामिया ने भी नज़रअंदाज कर दिया। आपके बताएं कि जो माइनस लॉट में लाहौर फार्मूला है उस पर अब जिला इंतजामिया भी अमल पैरा है। आपके बताएं कि जो रमज़ान बाजार प्रोक्योरमेंट कमेटी तश्कील दी गई है DC लाहौर की जानिब से, उसमें दो जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के MO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हैं, जिनमें MO आई जाहिद करीम और MO रेगुलेशन जुबैर भट्टू हैं, उनको तो कमेटी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन इस हवाले से लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर को बिल्कुल भी आगाह नहीं किया गया, जबकि जो मरासला CC किया गया है वो बल्दियाती एक्ट के मुताबिक सरबराह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को वो CC होना चाहिए, लेकिन वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर को CC किया गया है। आपको बताएं कि तमाम तर जो गुज़िश्ता सालों में लगने वाले रमज़ान बाजार थे उसके इंतजामात लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की निगरानी में होते थे, लेकिन ना तो ज़िला इंतजामिया ने तजर्बात से कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की और ना ही जो है वो इस मुशावरत के अमल में लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद को शामिल किया गया। तो अलबत्ता लॉर्ड में लाहौर को मुकम्मल तौर पर अब माइनस ज़रूर कर दिया गया है। DC लाहौर की रमजान बाजारों के हवाले से खरीदारी कमेटी नामजद कर दी गई। अशिया की खरीदारी किराए पर लेने, मुरम्मत जैसे अमूर देखेगी। आपको बताते चले कि कमेटी तमाम कवायद और जवाबित को पूरा करने के बाद अशिया को खरीदेगी। रमजान बाजारों के हवाले से टेंडर को भी कमेटी मॉनिटर करेगी। आपको बताते चले कि पिछले रमजान बाजारों में इस्तेमाल शुदा चीजों को भी कमेटी देखेगी। इसी पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में रमज़ान बाजार लगाने, इसके इंतज़ामी अमूर संभालने और दीगर तैयारियों के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। इसी हवाले से DC लाहौर ने 6 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अवैस मलिक जो हैं वो इस कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि इस कमेटी के दीगर मेंबरान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग और इसके साथ साथ ADC जी उस्मान अली आपका। और अभी आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेडिकल सिटी से चेकअप करवाने के बाद रवाना। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जाती उम्रा की तरफ रवाना है मियां नवाज शरीफ। तिब्बी मुआयने के बाद शरीफ मेडिकल सिटी के ये मनाज़िर हैं। कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वहां पर उनका आज भी तिब्बी मुआयना किया गया। आपको बताते चले कि बाकायदा तौर पर मेडिकल बोर्ड है जो कि नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के हवाले से मुकम्मल तौर पर मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मियां नवाज शरीफ रवाना शरीफ मेडिकल सिटी के मनाज़िर, जहां पर तिब्बी मुआयने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए हैं। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस गाड़ी में मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि चेकअप के बाद रवाना हो चुके हैं जाती उम्रा के लिए। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयने के लिए यहाँ पर आए, जिस पर आपको बताते चलें कि जो मेडिकल बोर्ड तश्कील किया गया था, जो इधर मुख्तलिफ डॉक्टर्स का पैनल है, वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी सेहत के हवाले से ब्रीफिंग भी लेता है और उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाता है। तो आपको बताते चलें कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेडिकल सिटी आए अपने तिब्बी मुआयने के लिए, जहाँ पर उनके गुर्दों और कल्ब का बाकायदा तौर पर मुआयना किया गया और अब वो वापस तशरीफ़ ले गए हैं अपनी रिहाइशगाह की जानिब। और अब से कुछ देर कबल के ये मनाज़िर हैं जो कि सिटी 42 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेडिकल सिटी से वापस अपनी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गए हैं। शरीफ मेडिकल सिटी में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने तिब्बी मुआयने के लिए आए और मेरे जो डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल है, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गुर्दों और कल्ब का एक प्रॉपर मुआयना किया और ये चेक किया कि उनको किस किस तरह के मसाइल हैं, इस हवाले से सेहत से दरपेश कौन कौन से मसाइल हैं, उस हवाले से ब्रीफिंग भी ली
और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एक तफसीली ब्रीफिंग ली, डॉक्टर्स की जानिब से ब्रीफिंग ली गई और इस तमाम तर तिबी मुआयने के बाद अब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शरीफ मेडिकल सिटी से वापस रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गए हैं और अब से कुछ देर कबल ही वो शरीफ मेडिकल सिटी से रवाना हुए। जी बिल्कुल मनासिर, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगा खान अस्पताल कराची के कल्ब गुर्दों के माहिरीन सर्जन ने उनका चेकअप किया। मौलजीन ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया। मौलजीन ने इलाज की अमली से मुतल्लिक मशावरत भी की है। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के बाद शरीफ मेडिकल सिटी से रवाना हुए हैं और आगा खान अस्पताल कराची के कल्ब गुर्दों के माहिरीन सर्जन ने चेकअप किया है। मौलजीन ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया, जबकि मौलजीन ने इलाज की अमली से मुतल्लिक इस मौका पर मशावरत भी की है और उनका चेकअप किया गया है। आगा खान अस्पताल कराची के कल्ब और गुर्दों के माहिरीन हैं, सर्जन हैं, जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चेकअप किया है। दूसरी तरफ पूरा हफ्ता शहबाज शरीफ खानदान के लिए बुक है। आज से नैब में पेशियां। नैब ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज को चनियोर पे नाला तामीर करने के इल्जाम में तलब किया गया है, जबकि हमजा शहबाज से चनियोर पे सरकारी फंड से नाला तामीर करवाया। हमजा शहबाज पहले आमदन से ज्यादा असासाजात केस में 12 अप्रैल को पेश हो चुके हैं, जबकि हमजा शहबाज ने असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में नामुकम्मल रिकॉर्ड जमा करवाया था। इसी पर बात करेंगे साउथ बट से। जी साउथ बट, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को आज चिन्योट नाला केस में नैब लाहौर ने तलब कर रखा है। नैब ज़िले की जानिब से कहा गया है कि 21 करोड़ रुपए की लागत से नाला बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब जब शहबाज शरीफ होते थे तब उन्होंने गैर कानूनी तौर पर यह नाला बनवाया। इस वक्त मुस्लिम लीग की कारकुनान हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती करने यहाँ पर पहुँच चुके और अब से कुछ ही देर कबल चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल भी नैब लाहौर में पहुँचे हैं। अहम फैसले आज मुतवक्के किए जा रहे हैं चेयरमैन के आज नैब लाहौर के दौरे की वजह से। आज ये देखा जाएगा कि शरीफ ख़ानदान की जो ख़वातीन को तलब किया गया है, हमजा शहबाज की वालदा को, हमजा शहबाज की 2 बहनों को तलब किया गया है, उनको शायद नैब लाहौर में ना बुलाया जाए, उनको सवालनामा भिजवा दिया जाए। इस पर आज तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम केसेस के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नैब लाहौर की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त की गई है। एंटी रेड फोर्स के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरा कैमरामैन सलमान अलवी दिखा सकता है कि नैब लाहौर को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया गया है। किसी गैर मुतलका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुतलका SHOs DSPs यहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कोई गैर मुतलका शख्स किसी भी सूरत नैब लाहौर के अंदर ना जाए। लीगी कारकुनान भी अपना इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हमजा शहबाज शरीफ के साथ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? ठीक है साउथ बट, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे इस हवाले से। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लुक आफ्टर मिस्टर नवाज शरीफ आज वो सुबह कराची से यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनके एक्सपर्ट्स हैं जिसमें कार्डियक इंटरवेंशनिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, वैस्कुलर सर्जन्स हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। They have gone through the details and they have gone through the history, जो ailment की history है, जितने भी अब तक investigations हुई हैं, जो medical record है, they have gone through it and they will form an opinion and they will look into it that how to go about it, किस तरह उसका इलाज करना है और क्या उसका लाए अमल होगा। तो primarily आज का जो meeting थी, consultation थी, उसकी जो main reason था that was to have a sitting with the experts from Khan University Hospital. सर ये फरमाइएगा कि 6 हफ्ते की ज़मानत मिली थी, आज 20 रोज गुजर गए हैं, तो आपके ख्याल में ये इलाज मुमकिन हो सकेगा बाकी टाइम में? जी, we are looking into it और whatever is possible is being done और इलाज किया जा रहा है। और जो आपको इल्म है, अब आज से पहले भी 1-2 दफ़ा मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ मैं बात कर चुका हूँ कि देयर आर कुछ चीज़ें हैं विच आर ऑफ मेजर कंसर्न, जिसमें उन हार्ट डिजीज़ है। द हार्ट डिजीज़ इट्सेल्फ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, मतलब ब्लॉकेजेस हैं हार्ट में, वेसल्स में। वो जो ब्लॉकेजेस हैं दे आर द रीज़न फॉर हिज एंजाइना, जो रिकरेंट और ऑफन ऑन एंजाइना होता है। देयर इज़ अ नीड कि उसकी कार्डियक कैथराइजेशन हो और इंटरवेंशन हो। और अगर इंटरवेंशन
आई मीन अगर एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है तो शायद बाईपास सर्जरी रीडू करने की ज़रूरत पड़े। सेकेंडली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट वाज द बेसलाइन कार्डियक रिदम एबनॉर्मेलिटी। ही नीड्स इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़, ईपी स्टडीज़ उसे कहते हैं, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ के बाद वेरी डेफिनेटली वी आर ऑफ द ओपिनियन एंड द मेडिकल बोर्ड एंड द एक्सपर्ट्स विच वी हैव बीन कंसल्टिंग दैट ही विल नीड इवेंचुअली ही रिक्वायर्स अ बैकअप पेसमेकर एंड एन ICD एज वेल, उसकी भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। और थर्डली एक सेकेंड, जो थर्डली जो इम्पोर्टेंट है विच इज़ नेवरदलेस के इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स, वो जो कैरोटिड आर्टरी की स्टेनोसिस है, द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वन ऑफ द आर्टरीज इट इज़ अ क्रिटिकल स्टेनोसिस, इट्स अ लॉन्ग क्रिटिकल स्टेनोसिस एंड इट नीड्स एन इंटरवेंशन। जी 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 सबसे टॉप पर हमें कौन सी डिजीज जो है वो आपको ज्यादा फोकस लगती है कि किसको पहले हम जो है वो नॉर्मलाइज करें, उसके बाद जी मैं I'll reiterate again, ये जो चीज़ें मैंने आपसे अभी गुजारिश की है, द कार्डियक इट्स अ ह्यूज इशू, इट्स अ बिग इशू, जो एनीथिंग विच इज़ गिविंग रिकरेंट एंजाइना कैन लीड टू हार्ट अटैक, सो कार्डियक इशू इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली द इशू ऑफ कैरोटिड आर्टरी रीस्टेनोसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मियां है। मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ही मौलिज डॉक्टर अदनान शरीफ मेडिकल सिटी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौलजी ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया है और आगा खान हस्पताल कराची के माहिरीन कल्ब और गुर्दों ने उनका बाकायदा तौर पर तिब्बी मुआयना किया है। इस हवाले से मशावरत भी जारी है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल हंगामी दौरे पर नैब ऑफिस लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन नैब का दौरा इंतहाई अहम है, खुसूसी फैसले भी मुतवक्की हैं। आपको बताते चलें कि चेयरमैन को DG नैब लाहौर कुछ देर में मेगा करप्शन रेफरेंसेस पर भी ब्रीफिंग देंगे और ब्रीफिंग में प्रोसिक्यूशन टीम, डायरेक्टर्स और केस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। चेयरमैन नैब को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर शख्सियात के खिलाफ मुकदमात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस पर भी चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको अपडेट करते चलें, एहतसाब अदालत से खबर है जहां से आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल हंगामी दौरे पर नैब ऑफिस लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन नैब का दौरा इंतहाई अहम है और इस हवाले से आपको बताते चले कि खुसूसी फैसले भी किए जाएंगे। चेयरमैन को DG नैब लाहौर कुछ देर में मेगा करप्शन रेफरेंसेस के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। और अभी खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मिशन वर्ल्ड कप क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी हैं और जुनैद खान, शुएब मलिक, हसन अली, हसनैन यासिर शाह का टेस्ट किया गया है। मोहम्मद आबिद, रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शान मसूद, इमाद वसीम का UU टेस्ट किया गया है। यासिर शाह, मोहम्मद हसनैन और इमाद वसीम मतलूबा फिटनेस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, ज़राए की जानिब से बताया गया है, जबकि आबिद अली की फिटनेस में बेहतरी आई है, ज़राए की जानिब से बताया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि आसिफ अली का फिटनेस लेवल 18.5, शाहीन शाह अफरीदी का फिटनेस लेवल 18 आया है, ज़राए की जानिब से बताया गया है। इसी तरह से मोहम्मद हफीज समेत दूसरे तमाम क्रिकेटर्स का UU टेस्ट पास करने में कामयाब रहे हैं। आपको बताते चले कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान फिटनेस लेवल 20 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रहे हैं, जबकि शान मसूद और हसन अली का फिटनेस लेवल 19 पॉइंट्स पर आया है। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर भी टेस्ट पास करने वालों में शामिल है। ज़राए का ऐसा बताना है। आपको बताते चले कि मिशन वर्ल्ड कप के हवाले से क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हैं जो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी हैं। जुनैद खान, शुएब मलिक, हसन अली, हसनैन यासिर शाह का टेस्ट किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मोहम्मद आबिद, रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शान मसूद, इमाद वसीम का UU टेस्ट किया गया है, जिसके बाद आपको बताएं कि यासिर शाह, मोहम्मद हसनैन और इमाद वसीम मतलूबा फिटनेस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। जबकि साबिक दौरे हुकूमत में LDA की जानिब से कोट लखपत सब्जी और फ्रूट मंडी को जबरदस्ती खाली कराने का यह मामला भी नैब के रेडार पर आ गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि नैब ने LDA से जमीन को खाली कराने की वजाहत है जो कि तलब करी है। इसी पर बात करेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, आगाह कीजिए, ये क्या मामला है और इस पर नैब की जानिब से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? 2010 में साबिक दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब के
कहने पे LDA ने कोट लखपत मंडी को खाली कराना शुरू किया। 118 कनाल अराजी को बिला मकसद, उस वक्त कोई प्लान भी नहीं था, ना कोई तजवीज़ थी LDA के पास, और रातों रात आड़तियों को बेदखल किया गया, ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पहले मरहले में 103 दुकानें जो है वो ख़रीदी गई। जब बाकी आड़तियों ने रजिस्ट किया, उन्होंने ज़मीन देने से इनकार किया, तो एहतजाज की सूरत में LDA के अफसरान ने और हुकूमत पंजाब ने मिलकर उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कराए। अब इस सारे मैटर को कि जब ज़मीन का कोई यूटिलाइजेशन का प्लान ही नहीं था LDA के पास, तो इतनी बड़ी ज़मीन खाली करा के आड़तियों को बेदखल क्यों किया गया, और 9 साल से 118 कनाल कमर्शियल अराजी को खाली क्यों रखा गया। नैब ने अब तमाम तर हकाइक पर रिपोर्ट तलब कर ली और LDA को, स्टेट ब्रांच को ये लिखा है कि फौरी तौर पे बताया जाए कि मकसद क्या था, जवाज़ क्या था। इस ज़राए में ये बताया गया तनाजुर में कि ज़राए का ये कहना है कि नैब अब बाकायदा तहकीकात करेगी कि अरबों रुपए की जो अदाइयाँ की गई वो किस तनाजुर में की गई, और A, B, C कैटेगरी को तब्दील करके ओवर पेमेंट्स किसको कराई गई, इंजीनियरिंग विंग जो LDA का और टीपा का था उसका क्या किरदार था, स्ट्रक्चर का जो मलबा का जो कीमत थी वो किस तरह बढ़ा के दी जा रही थी, ये तमाम तर बातें सामने आएंगी। और ज़राए का ये कहना है कि उस वक्त के जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी थे वो भी रडार पे आएंगे, शहजाद चीमा, और उनके ख़िलाफ़ भी जो संगीन इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने उन लोगों को भी आड़तियों के लाइसेंस दिए कागजात में रद्दबदल करके जो उसके अहल नहीं थे, और उन्होंने अराजी की पेमेंट्स ली और उसके इर्द आड़तों की जो पेमेंट्स ली उसकी भी वेरिफिकेशन होगी। 118 कनाल कीमती अराजी खाली पड़े होने का नोटिस दिया गया है और अपने बाकायदा जवाज़ पूछ कर LDA जी ठीक है दुरैन, आप बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएंगे DG एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सैयद इजाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मौका पर उनका कहना था कि करप्शन पर हर सूरत काबू पाना है और करप्शन पर काबू पाने के लिए एक्टिव किरदार अदा करना होगा। आपको बताते चले सैयद इजाज हुसैन शाह की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है, हमें गैर जानिबदाराना तहकीकात करना है। सैयद इजाज हुसैन शाह ने मजीद ये भी कहा, डिपार्टमेंट है जिसको हर महकमे के लॉ का पता होना चाहिए। जब हर महकमे का लॉ का पता होगा तभी जाके हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी पंजाब के डिपार्टमेंट हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हम जो हमारे लीगल लेक्यूनाज हैं, जो लॉ में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जो हम समझते हैं कि ये हमारे राह की रुकावट है, उसको भी कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट एजेंसीज जो हैं उनको डिफरेंट गवर्नमेंट्स अपने मकसद के लिए यूज़ करती रही। हम एविडेंस पे चलेंगे, हम मेरिट पे चलेंगे और हम हर बंदे को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करे, उसकी एविडेंस उसके अगेंस्ट है उसको सामने रखेंगे उसके, और अगर वो उसको उसके मुतबादिल चीज़ जो है अपना मौक़िफ़ साबित कर सकते हैं तो ठीक है। हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है जिसमें आप जो मर्ज़ी करवा लें कि एक दिन एक ज़मीन किसी की मलकियत होती है, अगले दिन किसी और की हो जाती है, तीसरे दिन किसी और की हो जाती है। इन चीज़ों को डिटेक्ट करना हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हेडक्वार्टर लेवल पे हमने 2 टीमें बनाई इन्वेस्टिगेशन की, 3-3 बंदों पे, जैसे JIT टाइप होती। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, प्राइमरली वो थोड़ा सा इस लेवल पे काम करती है प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन नैब का रोल जो है या उनका मैंडेट वो ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा हायर लेवल पे है। उनके पास एक ये भी पावर है कि एक इंक्वायरी हम इनिशिएट करते हैं तो उसको टेकअप कर सकते हैं, एक केस हमसे ले सकते हैं, इसलिए बड़े केसेस उनके पास चले जाते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की हाई कोर्ट आमद हुई है और साबिक सदर हाई कोर्ट बार शफकत महमूद चौहान समेत दीगर वकला भी इस मौका पर मौजूद थे। मलिक अशरफ से मजीद जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ बताइएगा। सभी होने वाले एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस जब लाहौर हाई कोर्ट बार पहुंचे हैं तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार शफकत महमूद चौहान के अलावा मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल मकसूद भुट्टो समेत दीगर वकला की बड़ी तादाद थी जिन्होंने अहमद अवैस का इस्तकबाल किया। इसी वाले से बात करेंगे मौसूफी होने वाले एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस से। अहमद अवैस साहब बताएं कि आज कैसा फील कर रहे हैं, कितना आपको यहाँ पे इस्तकबाल किया गया, आज जज्बात कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फील कर रहा हूँ और ये महसूस हुआ है। मैंने हमेशा ये बात पहले बरमला कही भी है, आज भी महसूस की और आपके सामने भी इजहार करता हूँ कि बार ने हमेशा हक़ का साथ दिया है, खुल के दिया है और दलेरी से दिया है। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप ख़ुद मवाजना करके देखें, मुझे नहीं समझ आती कि वो हमारे यहाँ के यहाँ से ही वकला जो हैं जब ये एलिवेट हो जाते हैं तो वो एलिवेट नहीं होते हैं, अपनी पोजीशन को रेलीगेट कर लेते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हल्फ उठाने के बावजूद हम नहीं कुछ चाहते। क्या आप समझते हैं कि मैं कहता था कोई मेरे हक का फैसला हो जाए?
हम सिर्फ अदालत में जाके ही चाहते हैं कि हमें समाअत का मौका दिया जाए और कानून के मुताबिक जज जो फैसला करेगा वो तमाम वकला जो हैं उसको मानेंगे उसको, और यही निज़ाम है जिसको चलना चाहिए। हम इसी निज़ाम को लेकर चलना चाहते हैं। और मैं कल, मुझे लाहौर बार ने रिसेप्शन दिया है, बुलाया है, मैं बहुत अहम फैसला करूंगा और बहुत अहम ऐलान करूंगा कल वहाँ पर। जी शुक्रिया। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे मोहनबाल से, जहां सिलेंडर्स की दुकान में लगने वाली आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे फहद भट्टी से। फहद भट्टी, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? मोलनवाल के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया है। और जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, काफ़ी हद तक आग तो बुझा ली गई है, क्योंकि दुकान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस सिलेंडर मौजूद थे, जिसकी वजह से आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। और आग ज़्यादा होने की वजह से जो करीब की दुकानें हैं, जो करीब की मार्केट है, वो तमाम तर दुकानें खाली करवा ली गई हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी तक जारी है। अभी तक जो दुकान के अंदर गैस सिलेंडर मौजूद है उनको भी आग लगी हुई है। आग की शिद्दत इतनी थी कि जो दुकान की छत थी वो भी आग ज़्यादा होने की वजह से गिर चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो किस तरह जो रेस्क्यू फायर ब्रिगेड का अमला है वो यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ है। जो आग लगने की वजह बताई जा रही है, रेस्क्यू और जो यहाँ पर एनी शाहिदीन मौजूद हैं उनकी जानिब से जो बताया जा रहा है कि सुबह सुबह एक कार सवार यहाँ पर गैस भरवाने के लिए आया था, जिसकी वजह से एक स्पार्क हुआ और मामूली सी आग लगी एक छोटे सिलेंडर में, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी तक आग को नहीं बुझाया जा सका। अभी भी जो अंदर गैस सिलेंडर मौजूद हैं उनके ऊपर आग लगी हुई है। 2 से 4 धमाके हो चुके हैं, 4 सिलेंडर जो हैं वो फट चुके हैं। अभी भी अंदर सिलेंडर मौजूद हैं जिनके ऊपर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का जो अमला है आग बुझाने में मसरूफ़ है। और जो यहाँ पर एनी शाहिदीन और रेस्क्यू का अमला मौजूद है, उन लोगों का कहना है कि कोई भी जानी नुकसान इस पर नहीं हुआ। जो दुकान के अंदर एक मजदूर जो सिलेंडर पर काम कर रहा था, उसके बाजू पर हल्की सी आग लगी है, उसका बाजू मामूली सा झुलस गया है, मगर कोई भी बड़ा हादसा अभी नहीं हुआ। और जो यहाँ पर बाकी दुकानें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद करवाया गया है। और जो दुकान की छत है उसको बिल्कुल गिर चुकी है आग ज़्यादा होने की वजह से। फायर ब्रिगेड का अमला अभी तक आग बुझाने में मसरूफ़ है। उनका कहना है कि कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से साफ पानी की फराहमी ख्वाब बनकर रह गई। पंजाब हुकूमत के साफ पानी की फराहमी के दावे जो हैं वो कागजी कार्रवाई तक महदूद रह गए। बजट में मख्तस साफ पानी की फराहमी का मंसूबा जू का तू है। इस पर बात कर लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बजट में तो मख्तस कर दिया गया, लेकिन जू का तू है ये मंसूबा, क्यों ऐसा है? पंजाब भर में साफ़ पानी की फराहमी का एक प्रोग्राम बनाया गया था हुकूमत पंजाब की तरफ से, और यह तरीके इंसाफ का एक नया प्रोग्राम था जिसमें क्लीन वाटर फॉर हेल्थी लाइफ के नाम से इसको रवा माली साल का बजट जो है उसमें एलोकेट भी किया गया। लेकिन अभी तक ज़राए ने बताया कि इसके लिए एक पाई भी हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी नहीं की गई, और ना ही कोई प्लान जो है वो हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो साफ़ पानी की फराहमी पर इसके लिए कोई नया प्लान जो है वो तश्कील कर सके। तो इसमें वासा भी शामिल है, क्योंकि लाहौर में वासा है, तो दीगर जो अजला जहाँ पर वासाज मौजूद हैं तो उनके लिए भी ये इंटीमेशन दिया गया था कि वो अपना एक प्लान बनाकर PND बोर्ड को अरसाल करेंगे, ताकि 5 अरब रुपए की रकम जो बजट में एलोकेट की गई है उसके लिए फ़ंड रिलीज़ हो सके। लेकिन अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से ना ही ये प्लान जो है वो तश्कील दिया गया सूबाई डिपार्टमेंट्स की तरफ से, और ना ही उसके लिए एक पाई भी जारी की गई। लेकिन ये शहरियों का एक दरीना मुतालबा था कि उनको साफ़ पानी की फराहमी के लिए एक तो वाटर सप्लाई की नई स्कीम जो है वो पाइपलाइन बिछाई जाए और नए ट्यूबवेल्स जो हैं वो लगाए जाए। तो ये बजट भी इसलिए मुख्तस किया गया था कि नई पाइपलाइन समेत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि शहरियों को साफ़ पानी मैसर हो सके। लेकिन ये ठीक है अली राम, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि जज्बा खैर सगाली के तहत मजीद 100 भारतीय माहीगीरों को पाकिस्तानी कैद से जो है वो रिहा कर दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर जज्बा खैर सगाली के तहत बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए 100 भारतीय जो माहीगीर हैं उनको रिहा किया गया है। 100 भारतीय जो माहीगीर हैं आज सुबह
पाक बिजनेस एक्सप्रेस के ज़रिए 9:30 बजे उनको लाहौर पहुँचाया गया, जहाँ से ईदी की जानिब से जो बसों के ज़रिए उनको वाघा बॉर्डर इस वक्त भेज दिया गया है। 100 जो भारतीय माहीगीर हैं उनको यहाँ पे ईदी की जानिब से तहाइफ भी दिए गए हैं, उनको खाना पेश किया गया। जब हमने भारतीय माहीगीरों से रिहा होने वाले माहीगीरों से बातचीत की, उनका ये कहना था कि वो काफ़ी खुश हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये पहला कदम लिया जाता है कि वो जज्बा हैर्स गाली के तहत जो भारतीय माहीगीर हैं उनको रिहा करते हैं, और इस तरह का काम उनकी इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। वहाँ पे जो पाकिस्तानी कैद हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। जो भारतीय माहीगीर कैदी जिनको रिहा किया गया वो इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पर ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद उनको इंडियन हुकाम के हवाले। जी ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मकसूद अहमद की मुलाकात हुई है। मुलाकात के मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब को साल 2018 की रिपोर्ट पेश की। मकसूद अहमद ने इदारे की कारकर्दगी के बारे में वज़ीर आला को आगाह किया, जबकि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार टैलेंट सामने लाना मिशन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आपको बताएं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इस ज़मन में भरपूर और मौसर किरदार अदा करना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत की गई। दूसरी तरफ शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करा दी गई। नून लीग की उस्मा बुखारी की जानिब से करारदाद जमा कराई गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि करारदाद का मतन है कि शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। मुतल्लिका इदारे कुत्तों को तलब करने के हवाले से इकदाम करें। आपको बताते चले कि इस हवाले से करारदाद है जो कि जमा करवाई गई है, और नून लीग की उस्मा बुखारी की जानिब से करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई। और अभी आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट इम्तिहान 2019 की डेट शीट जारी कर दी है। पार्ट 2 का इम्तिहान 7 मई और पार्ट 1 का इम्तिहान 22 मई से शुरू होगा, जबकि पार्ट 2 में पहला पेपर 7 मई को केमिस्ट्री का लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि 9 मई को उर्दू ए, 10 मई को उर्दू बी, 11 मई को हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। इसी तरह से 13 मई को अंग्रेजी, 14 को तारीख, 15 को इकोनॉमिक्स का, और इसी तरह से दीगर पेपर्स लिए जाएंगे। यकम से 15 अप्रैल तक सरकारी स्कूल्स में नए दाखिलों का रिकॉर्ड ही मुरतब ना किया जा सका। दाखिलों का रिकॉर्ड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर मौजूद ना होने से नए दाखिलों के लिए किताबों की शॉर्टेज का सामना है। इसी पर बात करेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नाहली के बाइस लाहौर के तमाम सरकारी स्कूलों ने नए बच्चों का दाखिला जो कि 1 अप्रैल से जो है दाखिला मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया था, और आज 15 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो बच्चों के नए दाखिलों का रिकॉर्ड जो है वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि एक वेबसाइट बनाई गई थी ऑनलाइन, उस पर डाटा अपलोड नहीं किया जा सका। और यही वजह है कि स्कूलों में किताबों की शॉर्टेज पैदा हो गई है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के पास नए दाखिलों का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। और इसी हवाले से PMIU ने एक मरासला जारी किया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि फौरी तौर पर जो है बच्चों के नए दाखिलों का रिकॉर्ड फराहम किया जाए, ताकि जो किताबें हैं उनकी तकसीम को और उसकी तरसील को आसान बनाया जा सके। और इसी हवाले से तमाम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को जो कि तहसील में जो वेयर हाउस हैं उनमें फौरी तौर पर जाने की हिदायत की, और कहा गया कि वेयर हाउस में मौजूद किताबों का रिकॉर्ड भी जो है फौरी तौर पर फराहम किया जाए कि कितनी किताबें जो है अभी तक तकसीम हो चुकी हैं। और दूसरी जानब जो रिकॉर्ड बच्चों का नहीं अपलोड किया गया उसके हवाले से भी फौरी तौर पर स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बच्चों के दाखिलों का रिकॉर्ड अपलोड करने की हिदायत की गई है, ताकि किताबों की तकसीम को आसान बनाया जा सके। और दूसरी जानब एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि नए दाखिलों के लिए। जी रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब आपको बताएंगे पाकिस्तान और इटली के माबैन तिजारत बढ़ाने के हवाले से लाहौर चैम्बर में अहम इजलास हुआ। कन्वीनर कमेटी लाहौर चैम्बर चौधरी खादिम हुसैन ने इजलास की सदारत की, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स नसीमुल गनी, हारिस सदीक समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इटालियन मंडियों तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत इकदाम करे, खादिम हुसैन की जानिब से मुतालबा किया गया है, जबकि इटली की तर्ज पर मार्बल इंडस्ट्री में मेन वैल्यूडेशन को फ़रोग देना होगा। खादिम हुसैन ने इन ख्यालात का इजहार किया, जबकि बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए तिजारती वफूद का सिलसिला मजीद बढ़ाना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।